नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज क्रिएटर। चरोदा में सड़क निर्माण को लेकर चल रही सियासत के बीच रेलवे ने आखिरकार एनओसी जारी कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने जीई रोड केनाल जंक्शन से पौनी पसारी चरोदा तक सिंचाई नहर के किनारे वैकल्पिक सार्वजनिक सड़क बनाने की अनुमति दी है। सड़क की मांग को लेकर वार्ड 23 के पार्षद तेनेंद्र ठाकरे 72 घंटे अनशन पर बैठे थे। इसके बाद महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर समेत जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता दिखाई। 10 अगस्त को रेलवे ने निगम आयुक्त को पत्र जारी कर एनओसी दी। रेलवे ने शर्त रखी है कि नई सड़क शुरू होने के बाद सौर संयंत्र से चरोदा दादर जाने वाली मौजूदा सड़क बंद करनी होगी। साथ ही रेलवे भूमि पर अतिक्रमण नहीं होगा और बड़े मरम्मत कार्य का खर्च स्थानीय निकाय को उठाना होगा। एनओसी के बाद अब सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सबको विदित होगा कि चरोदा से चरोदा हाइट्स जाने वाली जो रोड है वो काफी जर्जर है और उस रोड के लिए लगातार उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा तेनेंद्र ठाकरे, मनोज डहरिया, सत्यप्रकाश शर्मा, संजय यादव सहित उधर के जितने सम्मानित पार्षद हैं उन लोगों ने लगातार उस मांग के लिए अपनी आवाज उठाई। जो मेन रोड चरोदा से दादर जाने वाली है वो रेलवे प्रशासन ने उसको लीज में दिया जा चुका था, जिसके कारण उस रोड को बना पाना संभव नहीं था। इसी मांग को लेकर तेनेंद्र ठाकरे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण अनशन इनके द्वारा किया गया। 72 घंटा उपवास अनशन के द्वारा रखा गया। उसमें तमाम जो उस रोड के शुभचिंतक लोग हैं सब उपस्थित हुए। मैं भी समर्थन के लिए गया, सभापति जी भी समर्थन के लिए गए और जितने भी उस रोड के पक्ष में थे वो सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए। मीडिया के साथियों का भी उसमें सहयोग और सार्थक पहल मिला और आप सबको ये बताते हुए मैं डीआरएम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि डीआरएम ने आज ये जो एनओसी रोड बनाने के लिए एनओसी साहब ने जो दिया है उसके लिए मैं उनको नगर निगम की ओर से धन्यवाद करता हूं। जो रोड के लिए हमको एनओसी मिला है, रोड से जो पौनी पसारी निकलना है उस रोड के लिए हमको एनओसी रेलवे प्रशासन के द्वारा डीआरएम के माध्यम से मिला है। पहली बार रेलवे प्रशासन ने जनता के हित को देखते हुए एनओसी प्रदान किया है। चरोदा केनाल रोड से लेके चरोदा हाइट्स तक का रोड का निर्माण करने का रास्ता अब साफ हुआ है। माननीय सभापति जी बैठे हुए हैं, इनके अध्यक्षता में 13 तारीख को सामान्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। जिस रोड के लिए हम लोगों ने सोचा था कि इस रोड को हम लोग 1,79 लाख रुपए से बनाएंगे, क्योंकि वो मुख्य मार्ग है, उससे 2 करोड़ से ज्यादा की राशि में हम लोग बनाएंगे और सभापति जी की अध्यक्षता में सामान्य सभा में इसको सर्वसम्मति से हम लोग पारित भी कराएंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ी। मैं तमाम वार्डवासियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, विकास के कार्यों में जो उन लोग बाधा बन रहे थे, आज क्षेत्र की जनता की लड़ाई का परिणाम है कि रेलवे प्रशासन ने हमको उसके लिए एनओसी दिया। मैं भाजपा वालों को इस एनओसी के माध्यम से आईना देखना चाहिए कि जनता के हित का काम रोकना सिर्फ इसलिए रोकना कि वो कांग्रेस का पार्षद है। वहां के लोग 20,000 से 25,000 लोग आना जाना करते हैं और ऐसे कामों को रोड़ा करना सिर्फ छल के राजनीति के चलते
ये नहीं होना चाहिए। शहर सरकार कांग्रेस की है, भूपेश बघेल जी की भी सरकार रही, वार्डों में विकास लगातार हुए हैं और लगातार हम लोग दे भी रहे हैं। पक्षपात की राजनीति हम कांग्रेसियों की तरफ में नहीं, हम लोग कभी पक्षपात की राजनीति नहीं करते। विकास हो, शहर का विकास हो तो भिलाई चरोदा का नाम होगा। इसी उद्देश्य से आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित थे। आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। जो एनओसी मिली है वो कितने चौड़ी रोड बनेगी और कितनी लंबी बनेगी? ये चरौदा का मेन रोड जहां पर है, जहां पर किनाल है, वहां से जो रेलवे ने बाउंड्री वॉल किया हुआ है, रेलवे ने जो बाउंड्री वॉल किया है और हमारा शासकीय अस्पताल जहां पर है, जहां नगर निगम की जगह है, ये वहां तक बनेगा। उसका परीक्षण हम लोगों ने पहले करा लिया है। मौके में जाने के बाद वो पता चलेगा कि तत्कालीन स्तर में कहीं कहीं 60 फीट का भी जगह है, कहीं कहीं 80 फीट का जगह है। नहर में हम लोग सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रिटर्निंग बनाना चाह रहे हैं, जो एंगल वाइज पीडब्ल्यूडी के रेशियो में रहता है, उसे बना के उस रोड को हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को मिल सके। लगभग आधा किलोमीटर के आसपास का वो रोड है। मौके में जाने के बाद पूरी लंबाई आप लोगों को चल जाएगी, लेकिन चौड़ाई कहीं कहीं 80 फीट मिलेगा और कहीं कहीं 60 फीट मिलेगा, लेकिन 60 फीट से कम का चौड़ाई कहीं भी नहीं है। तो मैं चौरदा वासियों का ये संघर्ष है, उसकी जीत हुई है। मैं पार्षद जी को और वार्ड वासियों को धन्यवाद करता हूँ। डीआरएम साहब से चर्चा हुई, कई दौर की चर्चा हुई थी। इससे पहले भी सम्मानित पार्षदों का उल्लेख किया, उन लोग भी गए थे, सभापति ने उसमें प्रयास किया। प्रयास का नतीजा ये हुआ कि जो अभी वर्तमान में जो रोड है, उनका कहना है कि इनको हम लोगों ने लीज में दे रखा है और जो हमारे राजस्व विभाग के नक्शा है, उस नक्शे में वो रोड का उल्लेख, एसडीएम का कहना है कि उल्लेख नहीं है। तो हम लोगों ने उनको कहा कि एक व्यवस्था दीजिए हमको। तो उस व्यवस्था के तहत केनाल से जो बाजू से गया हुआ है, वहां से वो रोड का निर्माण होगा। और डीआरएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है उस क्षेत्र में जितने भी अवैध कब्जे हैं, उस अवैध कब्जे को भी रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाएगा। रेलवे ने ये कहा है कि जितने भी जगह अवैध हैं, रेलवे के जगह में जो अवैध हैं, जो रेसिडेंशियल यूज कर रहे हैं, उनके नाम से में जो होगा, रेलवे प्रशासन के अंदर में जितनी भी जगहें होंगी और जो कमर्शियल यूज के लिए कर रहे होंगे, जिसका लीगल नहीं होगा, उन तमाम लोगों का नोटिस देने का उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस दिन रेलवे प्रशासन उनको नोटिस देगा, जीआरपी, नगर निगम और राजस्व विभाग ये संयुक्त रूप से जाके उसमें कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, ताकि रोड शीघ्र बन सके और लोगों को आने जाने में सुविधाएं हो सके। मैं इस पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखने के लिए सभापति जी को भी चाहूंगा कि अपनी बात रखेंगे। पहले तो मैं वीरेंद्र ठाकरे पार्षद जी को धन्यवाद देता हूं कि जनहित में बड़ा मुद्दा उठाया, जिसमें वो सक्सेस रहा। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो लोग जनता के हित के लिए आप लोग ये मीडिया कम से कम सामने आते हो, नहीं तो पूरा ऊपर वाला मीडिया तो बिक चुका है। आप लोग जो बचे हो, जो जनता को सही दिशा और सही राह दिखा रहे हो। ठाकरे जी अनशन में इसलिए बैठना पड़ा कि हम लोग महापौर जी और मैं उसमें हम लोग मीटिंग लिए थे कि ये जनता हित के लिए बहुत जरूरी रोड है, जिसमें 1 करोड़ कुछ कम 80 लाख रुपया इसके प्रस्ताव में हम लोग पास कर दिए थे। बाद में इनको हम लोग विधायक महोदय जी के यहाँ भेजे पत्र को, इसमें कुछ उनके गुमराह करने वाले लोग थे, उन लोग इसको काट दिए। विधायक महोदय नहीं समझ पाया इसको, उनके झांसे में आके सब काम कर दिया। आखिरी में ठाकरे जी को इसके लिए जनहित में उतरना पड़ा। वहाँ के पूरे वार्ड वासी भी सब आए थे कि हम इनके साथ देंगे, वह साथ देता है। हम बोले ठाकरे जी को बिल्कुल आप उनके साथ रहिए, बैठिए, क्योंकि ये जनता का हित का मामला है। उस रोड में सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं चलेंगे, उसमें भाजपा वाले भी चलेंगे। तो ऐसे चीज में लोग बाधा लाते हैं जो अशोभनीय होता है। आज रेलवे प्रशासन भी देखा 40 फीट का जगह, कहीं 50 फीट का, कहीं 60 फीट का, ऐसा लिए छोड़ दिए हैं। आज एनओसी भी मिल गया है। अभी महापौर जी अपने उसमें दिखाएं इसको कि एनओसी प्राप्त हो गया, क्योंकि रेलवे भी समझा कि जनहित का मामला है। लेकिन कभी भाजपा वाले नहीं, जनहित से थोड़ी वो अपने हित का सोचते हैं हमेशा। जैसे यहाँ अभी
50 घर के कलिंगा नहीं होंगे, लेकिन कलिंगा भवन 50 लाख का चाहिए उन लोग का। ये देखो, रेलवे वार्ड में आपका जीके में 34 नंबर वार्ड है, जिसमें काम करने के लिए जगह नहीं है, उसको अभी रेलवे उखाड़ने वाला है, उसमें 1.5 करोड़ का काम डाल दिए हैं। अभी जो जनहित का मामला है रोड का, उसका पैसा काट के राजेश निशा उसके वार्ड में 1.5 करोड़ डाल दिए। बैडमिंटन ग्राउंड चाहिए लोगों को, चलने के लिए नहीं चाहिए बैडमिंटन ग्राउंड। ये लोग ऊपर ऊपर चलते हैं भाजपा ये लोग, क्या है बताया ना, खाली चिल्लाना जानते हैं लोग, करना नहीं जानते। जमीन पे आके देखो क्या जरूरत है, और किस वार्ड में कांग्रेस भाजपा मत देखो, जहां जरूरत है उस चीज को आप दो, और उसमें भी हम भी समर्थन करेंगे। हम लोग तो सब वार्ड 40 वार्ड को समांतर रूप से देख के 29 करोड़ और 38 करोड़ जो आया उसको बांटे हैं। अगर ये मान लो शासन से कैंसिल होता है तो कोई बात नहीं, पूरा कैंसिल हो जाए, लेकिन हम लोग एक कसम खा के रखे हैं इस रोड को बनाएंगे, क्योंकि पार्षद गलत मांग नहीं किया था, लोगों के हित की मांग किया था। तो अगर ये रोड नहीं बनेगा तो 29 करोड़ भी निरस्त करवा ले, 38 करोड़ भी निरस्त करा ले, हमको कुछ नहीं, हम जनता को बताएंगे कि इनके द्वारा विकास नहीं, सिर्फ वार्ड के भाजपा ही पार्षद को वार्ड का विकास होना चाहिए, उसके लिए झूलना लगना चाहिए, बैडमिंटन ग्राउंड होना चाहिए, रोड नाली नहीं चाहिए इनको। और एक तरफ से दिखावा करते हैं, यहाँ टेंट लगाते हैं कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है उसमें बाधा डाले हो आप लोग। अभी तक का 29 करोड़ रुपया आया हुआ है, जिसमें हम लोग टेंडर लगा डाले हैं, और टेंडर लगाने के बाद ऐसा दबाव है तो उसको हमारे कमिश्नर और ई साहब खोल नहीं पा रहे हैं। हम जवाब पूछते हैं क्यों नहीं कर रहे, तो ऊपर से दबाव है। ये इन लोगों का विकास के हित में है। इधर चिल्लाते हैं कि नाली नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, तो करने दोगे तब तो करेंगे। यहाँ तो राशि आ रहा है उसको रोक रहे हो आप लोग। ये भाजपा का दिखावटी चेहरा है, राम राम जपना पराया माल अपना। ये तो देखे हो आप लोग अयोध्या में क्या हुआ है। मैं इस चीज को और उजागर कर रहा हूँ, जिसमें 18 लोगों का, चोर लोगों का नाम FIR में आया है, उसी में SIT का अध्यक्ष उसी में से एक चोर को बना दिया है। इससे दुर्भाग्य क्या होता है बताइए, चोर को कोतवाल बना दिए हैं। ये भाजपा का हमेशा का यही रहा है, दिखावा, और दिखावा में ही ये सरकार अभी गिरने वाला है। ये इस बार चला जाएगा। वो तो EVM जब तक रहेगा तो हम भी थोड़ा डरते हैं, क्योंकि EVM में पूरा सेटिंग चलता है इनका। जिस दिन EVM हट जाएगा उस दिन जनता का सही वोट कांग्रेस को पूरा मिलेगा और कांग्रेस का यहाँ राज रहेगा। धन्यवाद। चाहेंगे सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सारी जनता नगरवासियों को मैं सादर नमन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जो अनशन पे बैठा तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। आज ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरी जनता की जीत है, जो इतने दिनों से हम जो काफ़ी प्रयास कर रहे थे। हमारे माननीय महापौर जी, माननीय सभापति जी, बाकी हमारे जो पार्षद सदस्य हैं, जो इस रोड के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे, उसकी सफलता आज मिली है। 1:27 पे हमें NOC हमारे हाथ में आई है। मैं आप सभी को साझा करना चाहता हूं कि रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मुझे साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद।